हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं हूं दीपांकर लहरी और आप सभी का स्किल क्लासेस में स्वागत है। मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि हम लोगों को मैथ को कैसे सीखना है। देखिए बच्चों, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके अंदर मैथ को लेकर हीन भावना निगेटिविटी आ जाती है। वो लोग ये सोचते हैं कि मैं मैथ को अच्छे से पढ़ नहीं सकता है, मेरे लिए बहुत कमजोर है, मुझे सिर्फ इसमें पासिंग मार्क्स ही लाने हैं, भविष्य में मेरे लिए इनके लिए कोई भी जगह नहीं है, भविष्य में मैं मैथ में कुछ कर नहीं सकता, मैं इसमें कुछ बन नहीं सकता। तो इस निगेटिविटी को हम लोगों को दूर करने के लिए और अपनी मैथ को इम्प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है, चलिए मैंने कुछ पॉइंट आज दिए हुए इन पर ध्यान देते हैं और उनको जो है बेसिक रूल्स जो है उसको समझते हैं और उन पर विचार करते हैं। आइए देखते हैं। पहला क्या बेटा है कि पॉजिटिव एटीट्यूड को हमेशा बनाए रखें। देखिए अपने अंदर से हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड को बनाए रखें। कभी भी ये ना सोचे कि हम मैथ में कमजोर हैं तो मैथ में अच्छा नहीं कर सकते या हम मैथ में कभी प्रोग्रेस नहीं कर सकते। हमेशा मैथ को पॉजिटिव एटीट्यूड में लेके मैथ को सॉल्व करें और ये सोचें कि हाँ मैं मैथ में बहुत अच्छा कर सकता हूँ। दूसरा क्या है, गणित के बारे में पुराने अनुभव पर विचार ना करें। हो सकता है कि आपको पास्ट में आपके नंबर कम आए हो या गणित में आप अच्छे ना हो, तो उन चीजों के लेके आप जो है कि निगेटिविटी अपने दिमाग में ना लाएं, पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। देखिए बेटा कि ऐसा है कि प्रेजेंट में जीना चाहिए, हमेशा पास्ट से हमेशा शिक्षा लेनी चाहिए और फ्यूचर के बारे में सोचकर हमें प्रेजेंट में जीना चाहिए। गौतम बुद्ध ने कहा है कि हम जितना भी अपने पुरानी जो बुरे विचार है उनके बारे में सोचेंगे तो हमें हमेशा जो है हमारे अंदर हीन भावना ही पैदा होगी। तो बच्चों क्या है सबसे ज्यादा जरूरी, पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर आपके अंदर किसी कार्य करने की हिम्मत है, आपके अंदर किसी काम करने का साहस है, लगन है, तो आप उस काम को बहुत अच्छे से कर सकते हो। नंबर तीसरा है शांत जगह पर पढ़ाई करें। क्या करें बेटा, कहीं भी कोई जगह ऐसी सुने जहाँ पे कम शोर शराबा, म्यूजिक कम हो, आपको डिस्टर्बेंस कम हो, तो मैथ पढ़ने के लिए क्या करें, शांत जगह पे पढ़ाई करें। उसके बाद बेटा क्या है, टाइम टेबल, समय सारणी। टाइम टेबल बहुत ही जरूरी है। समय सारणी का निर्माण करें। क्या करें, समय सारणी में किस टाइम पढ़ना है। देखो कभी कभी ऐसा होता है सबसे ज्यादा समय मॉर्निंग का समय मैथ पढ़ने के लिए मॉर्निंग का टाइम बहुत अच्छा होता है बेटा। देखिए मॉर्निंग में जो होता है हमारा मूड फ्रेश होता है और हमारे अंदर अच्छी पॉजिटिविटी होती है और हम अच्छे से मैथ को सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी प्रश्न को हल करने से पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट का रिवीजन करें। देखिए हम किसी भी प्रश्न को सॉल्व करेंगे अगर उसका हमें बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा बेटा, तो हम जो है उसको कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। जैसे हम कोई क्वेश्चन समझने जा रहे हैं, अगर मैं टेक्नोमेट्री का कोई क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ, अगर मैं सोच लो टेक्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ, साइन पर थीटा प्लस कॉस पर थीटा, अगर हमें इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है पहले का कि साइन साइन थीटा क्या होता है, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो हमें बेसिक कॉन्सेप्ट, हमें अगर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को समझें, उसके बाद हम उसके मेन कॉन्सेप्ट में आए। हमें ये ना करें कि हम किसी क्वेश्चन को रटें। अगर आप किसी क्वेश्चन को रटने की कोशिश करेंगे तो आप भूल जाएंगे और वही कमजोरी हमेशा आ जाती है और हम पेपर्स में जाते हैं तो हम क्वेश्चन को भूल जाते हैं बेटा। उसके बाद क्या है, एक समय पर एक ही प्रश्न पर कॉन्सेप्ट पर ध्यान दें, एक समय में एक ही प्रश्न पर ध्यान दें। अगर हम दो तीन क्वेश्चनों पर ध्यान देंगे तो ऐसा होगा कि हमारा ध्यान भटक जाएगा और हमारा ध्यान इधर से उधर हो जाएगा। तो हमें क्या करना है बच्चा कि हमें एक ही कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। अब एक कॉन्सेप्ट खत्म हो जाए तो दूसरा कॉन्सेप्ट स्टार्ट करें और क्या करें, हर 7वें दिन 8वें दिन पुराने चीज को रिवीजन करते रहें, जिससे कि हम पुरानी चीजों को भी ना भूलें और नया कॉन्सेप्ट भी हमारा क्लियर होता रहे। ठीक है बेटा। अगला क्या है, अपने गलत उत्तरों पर विचार करें। देखिए जो हमारे आंसर गलत आते हैं उनको देखें कि हमें क्या त्रुटियां रह गई, कितने उत्तर गलत हुए, उसके अंदर कौन कौन सी त्रुटियां आती है, उसको हम सोल्यूशन सॉल्व करें। अपने शिक्षक से त्रुटि पर चर्चा करें। आपका जो शिक्षक है, स्कूल का शिक्षक है या ऑनलाइन शिक्षक है, उससे उसके कॉन्सेप्ट पे आप चर्चा करें कि हमें उत्तर गलत कैसे प्राप्त हुआ, भविष्य में इसका उत्तर हमें गलत ना मिले, हम अपने क्वेश्चन में आंसर पेपर में या एग्जाम में हम अच्छा कर सकें। अपने स्कूल के मैथ रिसोर्सेज सेंटर का सहारा लें। हर स्कूलों के बेटे मैथ रिसोर्स सेंटर होते हैं, उन वहां पे जो है कि अच्छा सा गाइड किया जाता है, मैथ के बारे में बच्चों को बताया जाता है कि आपके अंदर क्या गलतियां हो रही हैं, आप कैसे बेसिक को क्लियर करें। तो मैथ रिसोर्स सेंटर का सहारा ले सकते हैं। किसी अन्य सहपाठी गणित के प्रश्नों में मदद करें। क्या कर सकते हैं बेटा, अगर हम लोग अपने मैथ को अच्छा करना चाहते हैं, देखो ज्ञान देने से बढ़ता है हमेशा बेटा।
क्या होता है, ज्ञान ही ऐसी वस्तु है जो देने से बढ़ती है। एक सिर्फ ज्ञान ही ऐसी वस्तु है जिसको हम दान करते हैं तो वो बढ़ती है। तो हम अपने किसी भी सहपाठी को, किसी व्यक्ति को उसके प्रश्न को सॉल्व करने में मदद कर सकते हैं, जिससे कि हमें भी अपने प्रश्नों में रिवीजन होगा और हमारी मैथ अच्छी होगी। ऑनलाइन क्लास का सहारा ले सकते हैं बेटा। आजकल बहुत सारे यूट्यूब चैनल चले हैं, ऑनलाइन क्लासेस चला है, आप उसका सहारा ले सकते हैं। मैं खुद अपना ऑनलाइन चैनल चला रहा हूँ। अगर कोई दिक्कत हो तो आप उस पर कमेंट करिए और मैं आपको उसका सोल्यूशन बताऊंगा। उसके बाद सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि रात में जब आप सोते हैं बेटा ना, जब रात में आप सोते हैं तो उससे पहले जो हमने दिन भर में जो फार्मूले याद किए थे उनको फिर से रिवीजन कर लें और क्या गलतियां की थी उनको सुधारने पे प्रयास करें। ठीक है बेटा। मैथ बहुत ज्यादा ऐसा विषय नहीं है कि जो बहुत ज्यादा डरावना विषय है, खतरनाक है। इसको हम लोग अच्छे से सालों में अच्छे नंबर ला सकते हैं, अच्छे समझ सकते हैं और मैथ में अपना भविष्य भी बना सकते हैं। तो हमको इन सभी पॉइंट्स पे ध्यान देना होगा। ठीक है बच्चा, हम लोग अपनी मैथ को बहुत अच्छा हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं। ठीक है बेटा। तो हम लोग आज के हाउ टू लर्न मैथमेटिक्स हमने सीखा कि मैथ कैसे सीखनी है। ठीक है बेटा। तो आज के लिए बस इतना ही। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।